स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का 8 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। ये 9th वीडियो है। और आईटी कंपनी का 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है और ये थर्ड वन है। तो फर्स्ट कंपनी स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर हम देखें अभी 31.15% से डाउन चल रहा है। अभी डिस्काउंट में है, अभी मिल रहा है। अगर 3 ईयर का अगर हम सेल्स अगर देखें तो 20% है। अगर प्रॉफिट अगर देखें तो 76% है। अगर 3 ईयर का देखें सेल्स तो 19%। प्रॉफिट अगर देखें तो 112। और इतना इस पे कर्ज है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी वोलेटाइल भी है कंपनी। इसका हम प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर का। ये देखिए, पहले इसका प्रॉफिट जो है निगेटिव में था। फिर इसके बाद ये देखिए जंप किया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से निगेटिव। और फिर 19 से इसका प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से जंप किया है। 4 करोड़ 73 162 186 204 करोड़ का। तो पहले का लाइक 2014 से 18 तक काफ़ी कम था यहाँ पे इसका प्रॉफिट, निगेटिव में। और 2019 से काफ़ी तेज़ी से इसका प्रॉफिट जंप किया है। अगर इसका हम सेल्स ग्रोथ अगर देखें, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में 63% का, 5 ईयर में 19, 3 ईयर में 21 और टीटीएम में 36। अगर ग्रोथ देखें, कम प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 ईयर में 24, 5 ईयर में 112, 3 ईयर में 76 और टीटीएम में 31। इसका ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो अभी 1 ईयर में इसका -28%। तो जिसने बाई किया होगा 1 साल पहले, अभी उसका लॉस चल रहा होगा। इसका होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसमें प्रमोटर का 53.25 का है। एफआईआई का इसमें 4% है। डीआईआई का इसमें 1.42 है। और पब्लिक का 38.55% है। तो पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा इसमें होल्डिंग है। एफआई ने थोड़ा सा इसमें कम किया है। और डीआई ने बहुत लाइक हल्का कम किया है, बहुत माइन्यूट। और पब्लिक ने इसमें और ऐड कर दिया है। और अदर्स ने भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो इसका हम चार्ट देख लेते हैं, लेवल्स देख लेते हैं। तो इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी 990 का चल रहा है। जो इसका सपोर्ट एक है, इसका जो अपकमिंग लाइक नीचे जिसका पहला सपोर्ट है, वो है 930 का पहला सपोर्ट है। तो ये पहली बात जान लीजिए, ये काफ़ी वोलेटाइल कंपनी है, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है रिसेंटली। पहले का था कि लॉस आ रहा था, लेकिन 2019 से काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रही है। तो आप उसी हिसाब से बाई कीजिएगा इस कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी है कोफोर्ज। कोफोर्ज देखेंगे आप अगर, तो कोफोर्ज अभी 45% डिस्काउंट में चल रहा है। अभी कोफोर्ज काफ़ी ज़्यादा अभी इसमें गिरावट दिख रहा है, गिरावट है। 45% का गिरावट है। इसका अगर सेल्स ग्रोथ ग्रोथ देखें अगर 3 ईयर में, तो 20% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 17% का है। और 5 ईयर का 18%। और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 20%। काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका अगर रिटर्न देखेंगे 3 ईयर का, तो 34%। 5 ईयर का 45%। आगे चल के डिटेल में देखते हैं। इस पे कर्ज इतना है और कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी। इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर टू ईयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है इसका नेट प्रॉफिट। ये देखिए, 185 196 218 236 38 112 122 287 272 309 422। तो लाइक ग्रो किया। बीच में कहीं कहीं देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट हो गया, यहाँ पे 50 हो गया था कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ है। अदरवाइज इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर काफ़ी तेज़ी से जंप कर रहा है। इसका हम सेल्स ग्रोथ अगर देखें, 10 ईयर का 15%, 5 ईयर का 18%, 3 ईयर का 21 और टीटीएम का 34। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 ईयर का 13%, 5 ईयर का 20%, 3 ईयर का 17%, टीटीएम का 38। अगर रिटर्न देखेंगे, 10 ईयर में 27% CAGR से, 5 ईयर में 44% CAGR, 3 ईयर में 34% CAGR। और 1 ईयर में भी जो खरीदा होगा वो लॉस में होगा अभी। इसका होल्डिंग अगर पैटर्न देखेंगे आप, होल्डिंग पैटर्न इसमें प्रमोटर का 40% है। और एफआई का काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग इसमें है, 21.87%। थोड़ा सा रिड्यूस किया है एफआई ने। डीआई का काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इसमें, इसने थोड़ा सा और ऐड किया है, 25.88। और पब्लिक का इसमें 12.16 है, पब्लिक ने भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो इसमें एफ का और डीआईएस का काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, 21.87 और 25.88%, काफ़ी ज़्यादा है।
तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है। ये देखिए, कोफोर्ज अनाउंस ओपनिंग ऑफ द सीओई फॉर मेगा मेटावर्स वेब थ्री इनोवेशन इन इंडिया। तो मेटावर्स में ये लाइक ओपनिंग अपना कर रहा है इंडिया में, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। तो इसका हम अगर अभी लेवल्स देख लें, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही कोफोर्ज का डिस्कस किया था, और मैंने उस टाइम भी यही लेवल्स दिया था। तब देखिए, कंपनी का यहाँ से गिरावट हुआ और यहाँ पे आया, इसी लेवल पे इसको सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर से जंप मिला। और जो मैंने लेवल दिया था वो 3240 का दिया था, तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिला और जंप हुआ यहाँ से। तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3363। तो अभी भी सेम लेवल इसका यही है। यहाँ पे अगर वहाँ ऊपर जाता है तो पहला रेसिस्टेंस इसका यहाँ पे बनेगा, आप 4000 कह सकते हैं, 4000 के आसपास बनेगा यहाँ पे। 3000, यहाँ पे इसका पहला रेसिस्टेंस बनेगा। 3060-70 कह सकते हैं, यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस इसका बनेगा। और इसका पहला सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये भी कंपनी लाइक काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है। आप ये सोच के रखिएगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आईटी में आप बाई कर रहे हैं तो ये सोच के बाई कीजिएगा कि आईटी इतना जल्दी रिटर्न नहीं देने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एटलीस्ट 1 ईयर तो मान के चलिए कि 1 ईयर तक हमको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, 1 ईयर के बाद ही हमको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है और इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, फेड अपना रेट हाई कर रहा है। और जब भी इन्फ्ले खासकर अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है, तो जितनी भी आईटी कंपनीज है वो यूएस से लिंक्ड है। तो वहाँ पे जब तक रेट हाइक होता रहेगा, इन्फ्लेशन हाई रहेगा, तब तक आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम चलेगा। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है टीसीएस, लार्ज कैप कंपनी में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी तक मैं स्मॉल कैप कर लिया, मिड कैप कर लिया, अभी लार्ज कैप कर लेता हूँ। लार्ज कैप में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो टीसीएस 26% का डिस्काउंट चल रहा है टीसीएस में। ये काफ़ी लाइक बड़ी कंपनी है और ये सेचुरेटेड लेवल पे पहुंच चुकी है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, उतना तेजी से नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए, इसका प्रॉफिट आप देखेंगे तो काफ़ी तेजी से ग्रो किया है इसका प्रॉफिट। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, और फिर अदरवाइज ओके ओके ऊपर जा रहा है। इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप कर रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे, 10 ईयर में 15%, 3 ईयर में 10%, सॉरी 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में 9%, टीटीएम में 16। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 10 ईयर में 14%, 5 ईयर में 8%, 3 ईयर में 7%, टीटीएम में 10%। अगर रिटर्न देखेंगे आप, 10 ईयर में 16% सीएजीआर से रिटर्न इसका, 5 ईयर में 20% सीएजीआर, 3 ईयर में 13% सीएजीआर, ओके ओके है। और अभी 1 ईयर में माइनस में चल रहा है। तो ये कंपनीज ऐसी हैं। लार्ज कैप कंपनी रखने का यही फायदा होता है कि जब गिरावट होता है तो इसमें काफी कम गिरावट होता है। अदरवाइज वैसे अगर अभी देखेंगे तो अभी काफी ज्यादा गिरावट हो गया, 25% इसमें गिर चुका है। लेकिन आप मिड कैप से अगर देखेंगे तो मिड कैप में आप देखेंगे, चाहे परसिस्टेंस हो या कोफोर्ज हो या एलटीटी हो, वो 45 to 50% तक गिर चुकी हैं। लेकिन ये लार्ज कैप है, इस वजह से ये 25% ही गिरी है। इसमें अगर होल्डिंग पैटर्न आप देखें, तो होल्डिंग पैटर्न 72.3% प्रमोटर का है, 13.5% का एफआईएस का है, डीआईएस का है 8.36, पब्लिक का है 5.8। तो एफआईएस ने थोड़ा सा सेल किया और डीआईएस ने थोड़ा सा इसमें ऐड किया। इसका होल्डिंग, इसका लेवल्स देख लेते हैं। तो इसका लेवल्स जो है, पहला इसका जो है अभी अपने लाइक यहाँ पे है, ये देखिए 2990 पे पहला इसका सपोर्ट है, ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे ही है। इन केस अगर यहाँ से और गिरावट होता है तो इसका दूसरा सपोर्ट है वो 2890 का दूसरा सपोर्ट होता है। आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये है कि इसमें थोड़ा धीरे धीरे आपको लाइक रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होता है। तो आप ये कंपनी बाई कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस को भी आप बाई कर सकते हैं चाहे तो। इन्फोसिस का मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें देखिए, इन्फोसिस में 28.42% का डिस्काउंट अभी इसमें इन्फोसिस में चल रहा है। इसका अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर, तो नेट प्रॉफिट इसका देखिए जंप किया है, ग्रो कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ है, अदरवाइज इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप ही कर रहा है। तो इसमें अगर हम सेल्स ग्रोथ अगर देखें, 10 ईयर का 14%, 5 ईयर का 12%, 3 ईयर का 14%, टीटीएम में का 22% टीटीएम में। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडिंग, तो 10%, 9%, 13%, और टीटीएम में 10%। रिटर्न देखेंगे, 10 ईयर में 16% सीएजीआर से, 5 ईयर में 25% सीएजीआर से, 3 ईयर में 20% सीएजीआर से, 1 ईयर में -17% चल रहा है अभी। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर का काफ़ी कम होल्डिंग है, आप जानते हैं। इसमें एफआई में, सॉरी इन्फोसिस में काफ़ी कम होल्डिंग है प्रमोटर का। एफआई का इसमें 31% का है, काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है इसमें, थोड़ा सा एफआई ने रिड्यूस किया है अभी।
डीआई ने थोड़ा सा ऐड किया है, अभी 18.88% का है। और पब्लिक का होल्डिंग काफी ज्यादा इसमें है, 36% का पब्लिक का होल्डिंग इसमें है। इसका लेवल्स देख लेते हैं। तो इन्फोसिस का जो पहला लेवल है, ये देखिए 13,000, सॉरी, इसका जो लेवल्स यहाँ पे है 13,060 का इसका पहला लेवल है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 13,000, सॉरी 1360 का, 1360 इसका पहला इसका सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो टीसीएस और इन्फोसिस में से कोई एक कंपनी बाई कर सकते हैं। अगर आपको आईटी सेक्टर का होल्ड कर रखना है तो इस तरीके से बाई कर सकते हैं। आप लार्ज कैप में टीसीएस या इन्फोसिस में से कोई रख लीजिए। स्मॉल कैप में आप हैप्पीएस्ट माइंड रख सकते हैं। मिड कैप में आप या तो एलटीआई रख सकते हैं, माइंड ट्री रख सकते हैं। एलटीआई और माइंड ट्री जैसा कि मैंने मेंशन किया, सबसे अच्छा परफॉर्म की हैं ये दोनों कंपनी। तो इन दोनों कंपनी में से रख सकते हैं, या कोफोर्ज और एलटीटीएस में भी रख सकते हैं, और केपीआईटी भी आप रख सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप आईटी कंपनीज में बाई कीजिएगा तो ये सोच के बाई कीजिएगा कि थोड़ा सा आईटी कंपनी हमको टाइम लगेगा। ओके फ्रेंड, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी आपको कॉल लेना है तो आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उस पर ईमेल कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।